2024 के लिए एंटी मोदी मोर्चे की कवायद तेज। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी से मिले नीतीश और तेजस्वी। बात का जवाब किसी नेता ने नहीं दिया। बार बार पूछा गया कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ हैं, क्या अगुवाई कांग्रेस पार्टी करेगी, चेहरा कौन होगा इस विपक्षी एकजुटता का। इन तमाम सवालों के जवाब इन नेताओं ने नहीं दिए। जब वो प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने बोला कि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। नीतीश तेजस्वी से मुलाकात पर बोले राहुल गांधी, विपक्ष को एकजुट करने का ऐतिहासिक कदम, जो साथ आएगा उसको साथ लेकर चलेंगे। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा देश में चल रही विचारधारा की लड़ाई, देश पर आक्रमण के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। राहुल नीतीश की मुलाकात पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को करेंगे एकजुट। सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। राहुल से मुलाकात के बाद बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा मीटिंग में कांग्रेस के साथ हो गई अंतिम दौर की बात, देश भर में सभी पार्टियों को करेंगे एकजुट। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है। नीतीश कुमार की राहुल और खड़गे से मुलाकात पर चिराग पासवान का तंज, कहा बिहार में गठबंधन संभल नहीं रहा, विपक्ष को एकजुट करने चले। भाई उनसे बिहार में तो गठबंधन संभल नहीं रहा, दिल्ली गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने। किस सोच के साथ गए हैं? 40 विधायक वाली पार्टी को अपना नेता कैसे मानेगा? और अब से कुछ देर बाद करीब 5:30 बजे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचेगा अतीक अहमद। गिड़गिड़ाता डॉन बोला, मिट्टी में मिल गया, अब तो रगड़ा जा रहा हूं। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में सवाल पूछने पर बोला अतीक अहमद, मैं जेल में हूं, कैसे बताऊं पत्नी कहां है। तो अतीक तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ फरार है तुम्हारी? अरे यार मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है। मर्डर के बाद फोन किया था शाइस्ता ने तुम्हें जेल में? अतीक फोन किया था तुम्हें जेल में? जेल में जयमन लगा है। अतीक को लेकर प्रयागराज पहुंचने वाली है यूपी एसटीएफ। नैनी जेल में अतीक को रखने के लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। और अब 5 बजे अतीक अहमद का ये जो काफिला बिल्कुल मेरे आगे चल रहा है, अतीक अहमद का, ये प्रयागराज पहुंच जाएगा। करीब 292 किलोमीटर के लगभग जो है प्रयागराज है और अब ये काफिला लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। नैनी जेल में पूरी तैयारी कर ली गई है कि किस जगह रखा जाएगा। अतीक अहमद ने उमेश पाल मर्डर की साजिश रचने से किया इनकार, कहा मैं 6 साल से जेल में हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है। अतीक का भाई अशरफ भी बरेली जेल से लाया जा रहा है प्रयागराज। उमेश पाल मर्डर केस में कोर्ट में होगी पेशी, अशरफ की पत्नी जैनब को भी बनाया गया है आरोपी। अतीक की पेशी के लिए कोर्ट में कड़े सुरक्षा इंतजाम, 3 बटालियन पीएसी आरएएफ के जवानों की तैनाती, कोर्ट कैंपस के पास आईबी लोकल खुफिया टीम मुस्तैद। एडीजी के आदेश पर नैनी सेंट्रल जेल में रेड, बैरकों की ली गई तलाशी, अतीक और अशरफ को जेल में रखने की तैयारी। अतीक पर उमेश पाल की मां का बयान, कहा अभी मिट्टी में नहीं मिला अतीक को मिले कड़ी से कड़ी सजा, अतीक के खिलाफ वकीलों में गुस्सा। उमेश पाल शूटआउट में पुलिस ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी बनाया आरोपी, शूटरों की मदद और साजिश में शामिल होने का आरोप। जैनब भी पहले से ही है फरार। माफिया अतीक केस में ईडी की एंट्री, अतीक से जुड़े लोगों के 13 ठिकानों पर रेड, सबूतों की तलाश में ऑपरेशन। अतीक और उसके करीबियों पर ईडी का शिकंजा, प्रयागराज समेत 13 जगहों पर छापेमारी। राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी, कहा वंदे भारत ट्रेन से टूरिज्म में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत की तारीफ की, कहा राजनीतिक संकट के बावजूद कार्यक्रम में गहलोत का विश्वास, मेरी मित्रता की अच्छी ताकत। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया,
लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा पहले रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, नौकरी के बदले गरीबों से छीनी जाती थी जमीन। रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। पीएम मोदी के भाषण पर सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रतिक्रिया, ट्वीट कर कहा 2014 से पहले के रेल मंत्रियों के कार्यकाल पर बोलना दुर्भाग्यपूर्ण। आपने अभी ट्वीट की बात की, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री का नाम नहीं है उस ट्वीट में। नहीं, ट्वीट किया मैंने प्रधानमंत्री जी को लेकर किया। नहीं, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं सर, पूर्व। उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सब बात आ जाएगी। राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले केंद्र सरकार 50 वर्षों को ध्यान में रखकर कर रही है काम। रेलवे का कंप्लीट कायाकल्प, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में वंदे भारत ट्रेन एक अपने आप में बड़ी उसमें उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेन संपूर्णतः भारत में ही डिजाइन हुई है, भारत में ही मैन्युफैक्चर हुई है। सचिन पायलट के अनशन के बाद अशोक गहलोत की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, सचिन के सवाल पर कहा मेरा ध्यान लेफ्ट राइट नहीं जाता। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से मिले पायलट, कांग्रेस चीफ खड़गे को रिपोर्ट देने पहुंचे रंधावा। कर्नाटक में टिकट कटने से नाराज पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने छोड़ी बीजेपी, कहा मैं भीख का कटोरा लेकर घूमने वालों में से नहीं हूं, मैं एक स्वाभिमानी राजनेता हूं। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद सामने आई कलह, सीएम बसवराज बोले जो लिस्ट से असहमत उनसे चर्चा की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान, कहा लिस्ट से कुछ लोग असहमत, मैंने लक्ष्मण सावदी को जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से मना किया। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी नेता डॉक्टर भास्कर राव को बीजेपी ने दिया टिकट मिलने के बाद डोडा गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में बीजेपी ने बेलगावी उत्तर से सीटिंग विधायक अनिल बेनाके का टिकट काटा, विरोध में समर्थकों ने किया प्रदर्शन। सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा बीजेपी ने 52 नए नेताओं को दिए टिकट, राष्ट्र के लिए योगदान करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी में अवसर। बेंगलुरु में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा से मिली डॉक्टर राजनंदिनी, दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व स्पीकर कागोडू की बेटी है राजनंदिनी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का दावा, 10 मई का दिन विकास के लिए बदलाव का दिन होगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर किया हमला, कहा वे पहले फैसला करें कि वे एनडीए में हैं या आरजेडी गठबंधन में। एमएससी बैंक स्कैम केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, चार्जशीट में अजीत पवार और उनकी पत्नी का नहीं है नाम। चार्जशीट में अजीत और उनकी पत्नी का नाम नहीं होने पर बोले संजय राउत, बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आप सांसद संजय सिंह का ईडी पर आरोप, 3rd डिग्री टॉर्चर कर लिखवाते हैं झूठे बयान। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है, फोन करता है, बुलाता आजा, बैठ इतने घंटे। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। 14 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, एम्स गुवाहाटी समेत 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की रखेंगे आधारशिला, 10,000 से ज्यादा कलाकारों वाले मेगा बिहू नृत्य के बनेंगे साक्षी। दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कहा रक्षा वित्त की मजबूत प्रणाली से भ्रष्टाचार में कमी। एआईएडीएमके की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, 10 दिन में पार्टी के संशोधित नियमों को ईसीआई की वेबसाइट शो करने में लिए निर्णय। युगांडा दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कोविड के बावजूद भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की प्रतिबद्धताएं निभाई, अफ्रीका के 50,000 युवाओं को शैक्षिक और कौशल प्रदान किया। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग से 4 जवानों की मौत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई जानकारी। मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग पर पंजाब के एडीजी का बड़ा बयान, फायरिंग आतंकी घटना नहीं। बठिंडा फायरिंग इंटरनल लड़ाई का मामला, पंजाब मंत्री अनमोल गगन का बयान। मेरी एसएसपी साहब से बात हुई है तो वो उसको उस पर जांच पड़ताल चल रही है, आपस में झगड़े में वो सारा हुआ है, झगड़े में हुआ, उसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किन कारणों के कारण ये झगड़ा हुआ। 2 दिन पहले गायब हुई थी एक इंसास राइफल, 28 कारतूस भी हुए थे गायब। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम, पीएम मोदी ने दिया वीडियो संदेश, कहा इस साल 1 लाख सरकारी भर्ती का शिवराज सरकार का लक्ष्य।
छत्तीसगढ़ में बढ़ते लव जिहाद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का सीएम पर अटैक, कहा छत्तीसगढ़ को तालिबान बना रहे हैं भूपेश बघेल। हिमाचल किसी भी सूखे की स्थिति से निपटने को तैयार, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। सीएम सुक्खू बोले सभी फील्ड एजेंसियों को फसलों की स्थिति पर दैनिक रिपोर्ट जमा करने का दिया निर्देश। मनीष सिसोदिया की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, जमानत याचिका पर सुनवाई। मोदी सरनेम केस में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई, राहुल गांधी के वकील ने मांगा समय, 25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी को समन, 20 अप्रैल को स्टेट विजिलेंस के समक्ष पेश होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। तेलंगाना के चिमलपंडू गांव में एक सिलेंडर ब्लास्ट, 8 लोग घायल, बीआरएस नेता की पार्टी के दौरान पटाखे की चिंगारी झोपड़ी पर गिरी थी। पटना एयरपोर्ट पर बम होने की खबर निकली अफवाह, पुलिस ने बम स्क्वाड दस्ते के साथ की जांच, बताया हॉकस्क्वाड। दिल्ली के इंडियन स्कूल में बम की खबर, स्वाट टीम ने 2 बार की स्कूल में चेकिंग, डीसीपी साउथ बोली अभी तक हॉक्स कॉल लग रही है। सारे बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको स्कूल प्रीमाइसेस से बाहर निकाल करके वी डिप्लॉयड आवर बीडीटी, बीडीएस टीम्स। मोस्ट लाइकली इट इज अ होक्स कॉल। इंडियन स्कूल को ईमेल से मिली थी बम होने की धमकी, ईमेल के लिंक को एस्टेब्लिश करने में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बन रहे हैं 2 नए पुल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ब्रिज का निर्माण। नए ब्रिज से साल भर बनी रहेगी कनेक्टिविटी, श्रीनगर जाने के लिए जर्नी होगी आसान। कथावाचक राम भद्राचार्य का लव जिहाद पर विवादित बोल, कहा जो गलत नजर से देखे उसकी आंख निकाल लो, जो होगा मैं देख लूंगा। राम भद्राचार्य ने आगरा में रामकथा सुनाने के दौरान दिया बयान, हिंदू बेटियों को कटार चलाने का अभ्यास करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में सुबह 10:10 पर रिक्टर पैमाने पर 4 तीव्रता का आया भूकंप, किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा पुलिस मुठभेड़ में ढेर, कई मामलों में फरार चल रहा था आदित्य। लखनऊ पुलिस ने तालकटोरा में व्यापारी से लूट का किया खुलासा, 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 75,000 रुपए कैश बरामद। लखनऊ में 3 अप्रैल को व्यापारी से 3 लोगों ने लूटे थे 1.5 लाख से ज्यादा रुपए, सीसीटीवी से पहचान कर बदमाशों तक पहुंची पुलिस। नोएडा के सूरजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पड़ोसी ने की 2 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या। आरोपी को पुलिस ने गाजियाबाद से किया गिरफ्तार, फिरौती के लिए किया गया था अपहरण, डर के कारण की मासूम बच्ची की हत्या। दिल्ली के नरेला इलाके में लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की 8 गाड़ियां। नरेला में लगी आग को बुझाने का काम जारी, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायपुर में लिव इन में रह रही लड़की का शव मिलने से सनसनी, साथ ही लड़के से पुलिस की पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नशे में धुत शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ट्रेन में लोगों के साथ कर रहा था बदसलूकी। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया, अपराधी के पास से अवैध हथियार बरामद। पुलिस को क्रिमिनल के अंबाला में छिपे होने की मिली थी खुफिया जानकारी, पुलिस ने एक टीम गठित कर अपराधी को किया अरेस्ट। गोवा के पणजिम में पुलिस का कस्टमर केयर सेंटर पर छापा, पुलिस ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलवाले इलाके में फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था कस्टमर केयर सेंटर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने कैसीनो ऑपरेटर को किया गिरफ्तार, आईपीएल मैचों पर लगाते थे सट्टा। पुलिस ने इनके पास से 2400 कैसीनो सिक्के, 10 डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए, 35,000 रुपए भी जब्त। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप की कर रही है पुलिस जांच, आरोपियों के पास से मिली सट्टे की कॉपी की भी गहनता से कर रही है जांच। लखनऊ में कैश वैन के गार्ड से गलती से चली गोली, अपनी ही बंदूक से गार्ड को लगी गोली, इलाज के दौरान गार्ड की मौत। रामेश्वरम में पुलिस थाने के सामने मछुआरों का प्रदर्शन, एक मछुआरे की हत्या के बाद लगा रहे हैं न्याय की गुहार। कोरोना केसेस की बढ़ती संख्या को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर, लखनऊ में अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। म्यांमार में वायुसेना ने नागरिकों के एक ग्रुप पर बरसाए बम, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। सैन्य शासन के विरोध में सांगेंग प्रांत में हो रहा था प्रोग्राम, एक विमान ने बरसाए बम, हेलीकॉप्टर ने की फायरिंग। चिली में घटाए गए कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स, एक हफ्ते के वर्किंग आवर्स को 45 घंटे से घटाकर 40 घंटे करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। न्यूयॉर्क शहर की पुलिस में शामिल हुए 3 नए रोबोट, सबवे सिस्टम और संवेदनशील इलाकों के लिए होंगे इस्तेमाल। रूस का शिवलुच ज्वालामुखी हुआ सक्रिय, 10 किलोमीटर तक ऊंचा उठा राख का गुबार। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एक फार्म पर पुलिस की रेड, 16 टन अवैध तंबाकू जब्त। इंडियाना में ओहायो सीमा के पास बने कारखाने में लगी भीषण आग, अधिकारियों ने दिए इलाके को खाली करने के आदेश। आईएमएफ ने घटाई भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, चालू वित्तीय साल में 5.9% दर से बढ़ोतरी का अनुमान, पहले 6.1% का लगाया था अनुमान। आईएमएफ के मुताबिक आर्थिक वृद्धि दर में कमी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, चीन से ज्यादा रहेगी विकास दर। मर्सिडीज बेंज का GT 63 SE मॉडल भारत में लॉन्च, 3 करोड़ 30 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत, 316 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड।
LIC के नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने रत्नाकर पटनायक, PR मिश्रा की जगह CIO पद का संभाला कामकाज। IPL में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज होगी भिड़ंत। चेन्नई में खेला जाएगा मैच, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। पूजा हेगड़े ने कार में लगाया अंडर आई मास्क, कहा रास्ते में कर रही हूं पैम्परिंग। शाहरुख और सलमान की टाइगर वर्सेस पठान में एक्वामैन फेम जेसन मोमोआ से हो सकती है टक्कर। जेसन मोमोआ विलेन का निभा सकते हैं किरदार। राधिका आप्टे की मिसेज अंडरकवर OTT प्लेटफॉर्म के लिए तैयार, राधिका प्रचार में जुटी। और मुंबई एयरपोर्ट पर मलाइका अरोड़ा की स्टाइलिश एंट्री, अपनी मुस्कान से जीता फैंस का दिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।